तो आप लोग कैसे हैं विद्यार्थियों? हम आपके लिए एसएसजी कांस्टेबल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो टॉपिक से आपके एग्जाम में आ रहे हैं। 2023 पीवाईक्यू के प्रश्न करवाने वाले हैं आपको जीके जीएस के टॉप 10 प्रश्न। और आप लोग देख सकते हो इसी कॉन्सेप्ट अगली बार प्रश्न आता है तो आप आराम से प्रश्नों को बना सकते हो। तो जो टॉपिक से प्रश्न आते हैं वही टॉपिक हम आपको कवर करवाएंगे। मोस्ट टॉप 10 प्रश्न ध्यान रखें तो आप समझना है। चलिए पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 6 मित्र MNOP और Q और R एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो यह रक्त संबंध का नहीं है, यह आपका बैठक व्यवस्था का है। तो बैठक व्यवस्था के दो प्रश्न आएंगे, जो एक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का, मतलब आपके 4 नंबर पकने वाले हैं। तो आप समझ जाइए कि 2 प्रश्न आना कन्फर्म है बैठक व्यवस्था के, ध्यान रखें। ठीक है, तो हमें पहला प्रश्न मिल चुका है। 6 मित्र हैं MNOPQ और R उत्तर को मुँह करके बैठे हैं, मतलब ऐसा। ठीक है, इन सबका चेहरा कहाँ है? उत्तर की ओर है। ऐसे बना लीजिए आप, समझे? ठीक है, इन सबका चेहरा कहाँ? उत्तर की ओर है। ये 2 1 2 3 4 ये 5 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 लोग हो गए। पहले आपको ऐसे नहीं बनाना है, बट इन सबके चेहरे कहाँ पर याद रखें? उत्तरी की ओर है। ठीक है, चलिए अब देखना है आपको कि प्रश्नों को किस प्रकार से बनाना है। हम ये बना लिया आपको पंक्ति, एक सीधी पंक्ति बैठी तो पंक्ति बन गया। अब यहाँ देखना है एन के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे। अगर एन यहाँ बैठता है, ठीक है, एन यहाँ बैठा तो एन के बाएं ओर, एन का राइट इधर रहेगा, लेफ्ट यहाँ रहेगा, तो बाएं ओर 1 2 3 केवल कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं, बैठ गए। ठीक है, हमें कह रहा है एन के लेफ्ट 1 2 3 केवल 3 लोग बैठे, तो इधर 3 ही लोग बैठेंगे। तो यहाँ 3 इसके मिला के 4 हो गए, तो 5 ये 6। भाई आपके पास 6 ही लोग तो है ना, तो अब बैठ के 6 के 6 लोग ऐसे बैठेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, एन के दाईं ओर ठीक बगल में जी बैठा है। कौन बैठा है? वो बैठा, समझ आते हैं। एन के दाईं ओर, एन जे है आपका, एन है कि नहीं, एन का दायां जे रहेगा। ठीक है, इसके बगल में सिर्फ कौन बैठा? ओ बैठा, तो ओ बैठ गया। फिर नेक्स्ट एम और पी, एम और पी क्यू के ठीक बगल बैठे हैं, मतलब एम और पी के बीच में कौन बैठेगा? क्यू बैठेगा। तो और साथ में एम ओ के बाएं चौथा, तो ओ यहाँ पर है। ठीक है, इसका बायां यहाँ इस तरफ रहेगा, इस तरफ बायां है ना। 1 2 3 4 कौन बैठेगा? एम बैठेगा। तो एम और पी के बीच में बोल रहा क्यों बैठेगा, तो यहाँ पी बैठ, यहाँ क्यों बैठ जाएगा, है कि नहीं। अब जो बचेगा वो कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा, लास्ट वाले आर यहाँ बैठ जाएगा। तो इस प्रकार आपको बैठक व्यवस्था का प्रश्न को बनाना था। आप समझ गए होंगे किस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और किस प्रकार से हमें डायग्राम के माध्यम से वैन आरेख बना के प्रश्नों को हल करना है बैठक व्यवस्था का। तो 2 नंबर आपको पका देगा। एसएसजी कांस्टेबल 2023 के पीवाईक्यू हम करवा रहे हैं। चलिए इसी प्रकार हम देखते हैं अब क्या लास्ट में क्या डिमांड है प्रश्न की, वो देखते हैं। आर कहाँ बैठा? आर कहाँ बैठा कह रहा है, तो भाई आर कहाँ बैठा है? भाई अंतिम छोर पर, राइट सिरे से अंतिम छोर पर, लेकिन वो नहीं देखना है। ओ के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा क्या? ओ के बाएं, ओ का बाएं इधर रहेगा, तीसरे स्थान पर नहीं बैठा, वो तो भाई ओ के राइट बैठा ना। एम के बाएं और ठीक बगल में एम का जे है भाई, इसका बायां यहाँ रहेगा, यहाँ थोड़ी बैठा है। चलिए पी के दाएं और तीसरे स्थान पर पी जे है, इसका दायां 1 2 3 सही बात है। तो हम कह सकते हैं इस तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा है। ना समझे? समझे? समझ गए तो कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें और आप स्टॉप करके प्रश्न को बनाने का प्रयास करना है। उसके बाद देखना है कि हम जो आंसर लास्ट में बताएंगे क्या आप भी वही आंसर लाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस पर टॉप 10 प्रश्न हम हल करवाएंगे। चलिए विद्यार्थियों, आपको समझाने के चक्कर में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, ध्यान रखें, बट आपको समझना है कि हम आपको बताने के प्रयास में थोड़ा समय ज़्यादा ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी जानकारी है आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा, यहाँ जो भी जानकारी है आपके लिए पढ़ लीजिएगा। तो अर्जेंटीना का संबंध पैसों से है, तो जापान का संबंध किससे है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको जीके का नॉलेज है तो आराम से बना पाओगे। अर्जेंटीना का जो मुद्रा वो पैसों है, तो जापान की मुद्रा क्या? एन है। समझे? तो आंसर क्या है? एन आएगा। यहाँ पर राइट आंसर है टिक लगा वाला, लेकिन अब वो किस कॉन्सेप्ट से आंसर आया वो हम आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझे ना? समझे? अर्जेंटीना की राजा अर्जेंटीना का मुद्रा पैसों है, जापान मुद्रा क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी। इस प्रकार इसका आंसर आपका पहला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। एक ही पासे की दो स्थितियां हैं, दर्शाया गया है, 1 से 6 तक बिंदु हैं।
5 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अब देखना होगा कि यह किस प्रकार का पासा है। अब यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ 1 है पहले पासे की स्थिति में, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3, यहाँ 3। अब हमें पूछ रहा है 5 के विपरीत, तो 5 आपका जे ऊपर दिखा है, इसके विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा। वो कैसे आएगा समझिए, जब आपके पास 2 स्थितियाँ हों, कितनी स्थिति, 2 स्थिति हों, और दोनों स्थितियों में 2-2 अक्षर या संख्या या कोई चिन्ह समान हो, तो जो आप बचते हैं वहीं क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। समझे ना समझे, समझ गए ना। चलिए तो क्या समझे आपने, जब 2 स्थितियां हों और दोनों में 2-2 समान हो, 1-2, तो यहाँ पर क्या समान है, 1 समान था, 1 समान था, 3 समान था, 3 समान था, तो यहाँ 5 का उल्टा क्या बन जाएगा, 4। जो बचते वहीं उल्टे होते हैं एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ के आपको अगला प्रश्न बनाना है, जब एग्जाम में आ जाए तो आएगा ही आएगा इस कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, टॉप 10 प्रश्न हम हल करवाने वाले, 3 प्रश्न हो चुके हैं। चौथा प्रश्न देखिए, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो आपने देख चुके हैं श्रृंखला अध्याय का प्रश्न है आपका, और आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ हम समझते हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर देखना होगा आपको कि अरे कि हमारे यहाँ पहला समूह दिया है, दूसरा समूह है, तीसरा क्या आने वाला जो ऑप्शन में, चौथा दे के रखा है, पांचवा दे के रखा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए थोड़ा आप जूम कर लेते हैं, यहाँ पर जूम में आप समझ सकते हो आराम से। देखिए यहाँ पर ए है, बी आया, आने वाला सी होगा, फिर डी दे के रखा, फिर ई दे के रखा है, तो हम समझ गए आने वाला क्या है, सी है, तो सी बना लिए। ऑप्शन हमारे पास सब जगह है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी है ना, पहली बार। अब हमें पता है पहला समूह का, पहला ए है, दूसरा समूह का बी है, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद ए, बी, सी, डी, ई आएगा। अगला ई, सी, डी, ई, एफ, जी। हाँ, तो सेकेंड वाला क्या आएगा, बी के बाद आपके पास सी है, फिर डी है, फिर आने वाला क्या होगा, ई होगा, ई हो गया। नेक्स्ट ई, एफ, आने वाला जी, फिर एच, फिर आई है, तो आने वाला क्या होगा, जी होगा। तो हम इतने में देख सकते हैं, आपको ऑप्शन यहाँ मिल गया। फिर जी, एच, आई, जे, के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। समझे, इस कॉन्सेप्ट से प्रश्न बना है, आप समझ गए होंगे। ये श्रृंखला समूह का है, अंग्रेजी वाला, और एग्जाम में आएगा इस कॉन्सेप्ट, मतलब आएगा। समझे, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए यह प्रश्न आपके समय दिखाई दे रहा है, इसको देखना है। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा, 100% गारंटी एसएससीटी एग्जाम में पूछेगा, मतलब पूछेगा। एक प्रश्न तो बनता ही बनता है, आएगा मतलब आएगा, लिख कर रख लीजिए, 100% गारंटी। तो इस प्रकार से आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है, समझना है। अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो अच्छा लगा, या तो हम और बेटर करवाना चाहते हैं तो आप बेटर करने के बाद कह सकते हैं। जो भी कहना चाहते हैं, अच्छा लगा ना लगा, जरूर शेयर वो कमेंट बॉक्स में बोलें, जिससे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे। चलिए तो इस प्रकार प्रश्नों को कैसे हल करना, देखिए आपको कैसे हल करना हम बताते हैं, इसको देख लीजिए आप लोग, बहुत शानदार हल तरीके बताएंगे हम आपको। देखो जो चीज़ कॉमन है उसको दोबारा देखना नहीं, तो यहाँ हमारे पास पी ओ कॉमन है, तो इन्हें दोबारा देखना नहीं, छूना ही नहीं। ठीक है, छूना भी नहीं पहली बात। अब देखिए, अब जो बच गए उनको देखना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दे के रखा है WUWIL। अब इनमें से बताइए पहले कौन आता है, तो हम कहेंगे भाई अंग्रेजी में तो पहले आई आता, तो इसका क्रमांक 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको छोड़ दिए, देखना नहीं है। अब फिर देखिए आप लोग WUWL में पहले कौन आएगा, एल आएगा, तो ये क्रमांक दूसरा हो गया। समझ गए, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, फिर WUW पहले कौन आएगा, यू आएगा, तो इस क्रमांक तीसरा हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको नहीं देखना। अब आपके पास WW सेम हो गए, तो अब आगे बढ़ो ना, ई और डी, पहले कौन आएगा, पर डी आता, ये हो जाएगा चौथा क्रमांक, ये आपका पांचवा हो जाएगा। जो तो आप इस प्रकार निकाले, इसका लास्ट आंसर क्या बनता है वो समझो, तो लास्ट आंसर क्या बनेगा उसको समझना पड़ेगा। अब देखो पहले क्रमांक में किसका आया है, चौथे का, तो चौथा हो जाएगा जी पहला नंबर। दूसरा में कौन है, पांचवा का, तो ये पांचवा हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा में कौन है,
दूसरा है, दूसरा हो गया। और चौथे में आपका कौन सा, तीसरा, तीसरा हो जाएगा आपका। उसके बाद पाँचवें में कौन, पहला, तो आपका पहला हो जाएगा। तो 45,231 आपका राइट आंसर है, जो हमें खोजना पड़ेगा ऑप्शन में। देखते हैं 45,231 कहाँ मिलता है। हाँ, तो ऑप्शन हमारा चौथा सही कह रहा है, 45,231 क्या सही है। आप, मुझे उम्मीद लग रहा है कि इस प्रकार का अगली बार कोई प्रश्न आता है एग्जाम में, क्योंकि 2024 जो फॉर्म फिल हुआ, 2025 जनवरी पेपर होना, 2 महीने आपके पास है अभी, 2 महीने आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो बन ही जाएगा। आप इस प्रकार का प्रश्न है तो आप बेझिझक बना सकते हैं, नहीं बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए पहले प्रश्न पढ़िए आप स्क्रीन पर। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या में उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या का पहली संख्या से, मतलब पहली का संबंध दूसरी से है, तीसरी का चौथी से है और पांचवी का छठवीं से। तो वो संख्या आपको खोजना, वो 13 है। अब 13 तो है, लेकिन किस प्रकार से 13 आंसर आए वो हम आपको बताने वाले हैं। आप थोड़ा समय लीजिए, बताइए आपका आंसर किस प्रकार से आया होगा, बताइए। फिर हम आपको बताते हैं कि आंसर कैसे आने वाला है कि नहीं। चलिए वो देखना है किस प्रकार से आया है। अब देखिए 4 का संबंध 15 से है, 6 का संबंध 21 से है और यहाँ किस संख्या का संबंध 42 है। तो हम देखेंगे यहाँ हम 4 का गुणा करें 3 से तो क्या बनेगा, 4 तिया 12 और 12 में हम जोड़े 3 तो क्या बनेगा जी, 15। क्या समझे आपने। इस दूसरी संख्या का गुणा हम 3 से करें तो बना 12 और 12 हम जोड़े 3 तो हो गए 15। उसी प्रकार देखते हैं 6 गुणा 3 तो हो गए 18 और 3 जोड़ हो गया कितना, 21 हुआ कि नहीं बताओ। हाँ, उसी प्रकार हमें एक ऐसी संख्या खोजना है जिसका गुणा 3 करेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना बने, 42। तो हम देखते हैं हमारे, माना यहाँ संख्या 3 है, 13 है, 13 गुणा 3 कितना होता है, 39 होता है। उसमें हम 3 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 42 बन जाएगा। हाँ, इसका मतलब है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्या 13 आपका राइट आंसर होगा, समझे। इस संख्या में 3 का गुणा करो और 3 ही जोड़ो 15 आएगा। इस संख्या में 3 का गुणा करो, 3 ही जोड़ो 21 आएगा। उसी प्रकार यहाँ क्या होगा, ऑप्शन उठाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम उठाते हैं चौथा ऑप्शन 13, 13 का 3 गुना और उसमें जोड़े 3 हो गया आपको 42। यही आपका कॉन्सेप्ट था, इस प्रकार आप हल करना था इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित, अंतर्निहित पता जो आपके पास यहाँ प्रश्न चिन्ह दिख रहा, यह प्रश्न चिन्ह में ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा अंतर्निहित मतलब उसके अंदर है, सीधी बात कहते हैं कि नहीं, ये कह रहा है। तो घुमाना नहीं है, ये बात समझे। चलो अब देखते हैं, थोड़ा सा देख जूम कर लेते हैं, जूम थोड़ा नहीं रहा। चलिए 2 ही ऑप्शन पकड़ते हैं पहले। क्या इस वाला डायग्राम पहला ऑप्शन क्या यहाँ कहीं मिल रहा है, नेट उड़ाइए, नहीं मिल रहा। क्या दूसरा मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, देख लो आप लोग, यहाँ कह सकते मिल रहा है कि नहीं, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, मिल तो रहा है, बस हो गया आंसर। क्या चेक करना है कि नहीं। और देख लीजिए, देखना आप लोग, चौथा भी नहीं मिलेगा, तीसरा भी नहीं मिलेगा, दूसरा तो मिल रहा है, दिखा दिया मैंने, दूसरा मिल रहा है कि नहीं, ये आपका राइट आंसर होगा जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए इसके ऊपर आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सादृश्यता वाला कह सकते हैं। चलिए तो बाकी जानकारी आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न और आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि सोनार का संबंध आभूषण से, उसी प्रकार मूर्तिकार का संबंध किससे है। तो बहुत आसान है, आप ऐसे ही बता सकते हो भाई, सोनार आभूषण बनाता है, जेवर जिसे कहते हैं, और मूर्तिकार क्या बनाएगा, अवच्छ मूर्ति बनाएगा। रेत थोड़ी बनाएगा भाई, रेत थोड़ी बनाता, रेत तो बनता है, प्राकृतिक देन है। रत्न भी नहीं बनाएगा, संग्रहालय भी नहीं बनाएगा, तो क्या बनाएगा, मूर्तिकार अवच्छ मूर्ति बनाएगा। तो आपका राइट आंसर हुआ। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करना था। पहले आया था आपका जापान का एन आंसर आया था, उसी प्रकार यहाँ था सुनार का संबंध आभूषण से। सुनार एक काश्तकार है जो आभूषण बनाता है, मूर्तिकार क्या बनाएगा, बनाने का संबंध है, तो क्या बनाएगा, सीधी मूर्ति बनाएगा, कह सकते हैं आप, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए इसमें पर। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो श्रृंखला अध्याय के प्रश्न आपको 3-4 मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक तो आपका अंग्रेजी समूह श्रृंखला सकता है, या तो आपका संख्या श्रृंखला सकता है। तो उसी प्रकार यह संख्या श्रृंखला है, तो आपको देखना होगा यहाँ पर, इसमें हम जूम कर लेते हैं, यहाँ पर देखना होगा ना किस प्रकार से आंसर आया, समझिए जरा, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। किस प्रकार से हम हल कर रहे हैं प्रश्नों को, और देखना भी किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्या वही कॉन्सेप्ट से प्रश्न आ रहे हैं या वही टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। टॉपिक तो वही रहेगा, बस प्रश्नों का कॉन्सेप्ट बदलेगा, ठीक है, लेकिन आपको समझना है।
तो देखिए 1 से 5 कैसे हुआ, यहाँ क्या होगा कि वो 25 बनाएगा, 25 41 बनाएगा, 61 बनाएगा, देखना होगा। चलिए यह हमें पता है, एक में अगर 4 जोड़ें तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। और यहाँ हम जोड़ के देखते हैं 8, तो क्या 13 बनेगा, हाँ बनेगा 13, है कि 13 बन गया। अब 13 में हम जोड़ते हैं यहाँ 4 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 कर देते हैं, तो कितना 15 आया, 25, हाँ 25 आया। इसका मतलब है पहले वाले में जोड़ो 4 तो 5 बना, दूसरे वाले में जोड़ो 8 तो 13 बना, ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा। और अगर ये 13 है 8 जोड़ के, तो हम कह रहे हैं 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर यहाँ जाएगा 4 चौके 16 जोड़ेगा, फिर यहाँ 4 पंचे 20 जोड़ेगा, जोड़ेगा, क्या बनेगा, 61 बनेगा। देख लीजिए आप एक बार अच्छी तरह, आप समझ गया होंगे लग रहा है मुझे। क्या समझे आप लोग, देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ प्रश्न में, क्या समझे आप लोग। इसमें देख सकते हो कि पहला वाले में जोड़ो 4 तो बनेगा 5, प्लस 4 करेंगे, यहाँ प्लस 8 करें तो कितना बनाएगा, 13 बनाएगा। समझ आ, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए क्या समझना है आपको, इसमें जोड़ो प्लस 4 तो बनेगा 5, यहाँ जोड़ो प्लस 8 तो बनेगा 13 जो ऑप्शन में है, और यहाँ जोड़ेंगे हम प्लस 12 तो बनेगा 25, यहाँ जोड़ेंगे 16, फिर जोड़ेंगे 20। इसका कहने का मतलब है 4 दूना 8 जोड़ेगा, 4 8 फिर 12 फिर 16 जोड़ेगा और फिर 20 जोड़ेगा। इस प्रकार जोड़ जोड़ के आप 61 तक पहुँचा है। तो हम कह रहे हैं यही सही कॉन्सेप्ट लगा कि प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 जोड़ा, तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 13। अगर यहाँ इस कॉन्सेप्ट से नहीं बनता, 13 नहीं आता, तो यहाँ कुछ और आता है कि नहीं। तो यहाँ प्लस 4 तो 5 बना, प्लस 8 तो 13 बना, और प्लस 8 सॉरी 12 तो 25 बना, और प्लस 16 तो 41 बना, और प्लस 20 तो आपकी 61 बन जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके ऊपर आप लोग देखिएगा। चलिए आपके यहाँ प्रश्न दिखाई दे रहा है, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो आपको पता दर्पण यहाँ दिख रहा है MN, तो ये पूरा है हिस्सा ऐसा बॉक्स मान लीजिए, तो पूरा आप लेफ्ट यहाँ राइट तरफ पलटाओगे तो पूरा पलटेगा। ठीक है, तो y यहाँ पर बनेगा, समझे। तो पूरा ये हिस्सा पलट के यहाँ पर बन जाएगा दर्पण में, तो दायां हिस्सा बायां हो जाता है और बायां हिस्सा दायां हो जाता है, तो ये तो पूरा ही पलटेगा। तो जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर राइट तरफ, तो लेफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखना होगा कौन चेंज होगा कौन नहीं होगा। चलिए तो थोड़ा जूम कर लेते इसके ऊपर। चलिए अब आपको MN छोड़ दीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर देखना होगा, ऑप्शन में अनुसार चलते हैं अभी। अब देखो यहाँ पर y आपको पता है राइट तरफ है, तो कहाँ लेफ्ट में चला जाएगा, तो उस ज्यों त्यों दिखाई देगा। तो आपका जी दिख रहा है और जी दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हो नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन चौथा नहीं हो सकता, या तो ऑप्शन पहला या तो ऑप्शन चौथा होगा। किसके अनुसार हम इस y को देखें तो ठीक है, y ज्यों त्यों ही बनेगा दर्पण प्रतिबिंब में। तो पता है आपको पूरा पलटा के बताया था, कि पूरा पलट जाएगा, इस तरह बनेगा। ठीक है, ये राइट का हिस्सा पूरा लेफ्ट तरफ बनेगा और लेफ्ट का पूरा राइट तरफ बनेगा, है कि नहीं। चलिए तो y सेम रहेगा, तो ऑप्शन दूसरा तीसरा छट गए, सॉरी दूसरा चौथा छट गया, तो पहला या तीसरा ही आएगा। अब हम और दूसरा पकड़ लेते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम y के जस्ट बगल में कौन है, h है, h छोटा h है, तो भाई यहाँ छोटा h ठीक है, यहाँ तो बड़ा h कर दिया ना, ये तो पूरा ही खत्म हो गया। तो अब क्या चेक करना, यही तो आपका राइट आंसर हुआ। बताइए इतना अच्छा था, आराम से कर सकते था कि नहीं, बताइए। हाँ, इस प्रकार मैंने टॉप 10 प्रश्न करवाया हूँ, और आपको पता है कि टॉप 20 प्रश्न ही आपके एग्जाम में आएंगे, जो आपके एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, पूरे 20 प्रश्न आपके 40 नंबर के रहेंगे। तो इस प्रकार आप आराम से 20 नंबर पका सकते थे 10 प्रश्न करके, है कि नहीं। तो टॉप 10 प्रश्न मैंने हल करवाया हूँ, तो उम्मीद रखता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा और हम बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे, और इस प्रकार से आप टॉप 10 प्रश्न मैथ्स की, रीजनिंग के, जीके, हिंदी सब करवाऊंगा मैं। चलिए।